तन्नोऽस्तु त्र्ययुगम्। पुनन्तु महादेव जल का छींटा लगा दीजिए। पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु वनधार्य पुनन्तु विश्वभूतानि जातवीरः पुनीमाम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्वितो विवा यस्मरे पुण्डरीकाख्यं धवाय व्यन्तरस्सुजी पुण्डरीकाख्यपुनादो पुण्डरीकाख्यपुनादो आचम्यों केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमः गोविन्दाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य गौरी का टीका लगा दीजिएगा। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वै देवा मरुद्गणा तिलकं देव यच्छन्तु धर्मकामापसिद्धये। पुनन्तु महादेव जनाः हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा स्वस्ति वाचनं चावल लीजिएगा। चावल फूल स्वस्ति वाचन सभी देवताओं का आह्वान। ओम भद्रांगारणेभिः शृणुयामः देवा भद्रां पश्येमाक्षवर्जयतराः स्थिरैराङ्गैः पुष्कवाकुंजस्तनोभिर्व्यधेमहि देवाहितं जरायो शरमिन्नो जररो अन्तिदेवां जतरां नश्यकरां जरसन्धनो धाम्मा बुधरां जतरविलारो भवन्तिमानो मदयारीरिखवदायुर्गन्धो हरिजद्यौरारिरान्तरिक्षमरिरमादा सवितां सपुत्रः विश्वै देवा हरिः पञ्चजनां हरिजद्यावरमरिजद्यानिलवाम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ततो संकल्पः हस्ते ददात्यदं द्रव्यं च दाय संकल्प हाथ में फूल चावल दक्षिणा लेके संकल्प कीजिए। तीन बार बोलिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुविष्णुनमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो निरुदयप्रराधे श्रीश्वैतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगस्य प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते गणेशान्तर्गता दक्षिणे भारते यमुनायाः सन्निकटस्य प्रायतनगरान्तर्गते स्वकीयनिवासस्थले अपने घर का एड्रेस श्रीशंकर के गृह निवासनाद्य गौरी शंकर मंदिरे प्रांगणे देवालय सत्यवधारा मध्ये रौद्रनामक शुभ संवत्सरे भगवत श्री सूर्यनारायण उत्तरायणे दक्षिणायने उत्तरगोलावलंबिते मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे श्रावण मासे श्री शुक्लपक्षे अद्य प्रतिपदायां शुभपुण्यतिथौ वासरे अद्य तो वासरान्वितायां गुरुवासरान्वितायां अमुकामगोत्रोत्पन्नो वयम् अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपने अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए। मम बोले मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम मम गृहे समस्त सदस्यानां आयु आरोग्यता प्राप्ति करणार्थम सर्वत्र यश विजय लाभ कीर्ति प्राप्ति अर्थम व्यापारे उद्योगे उत्तरोत्तर वृद्धि समुन्नति प्राप्ति करणार्थम श्री शिव महापुराणस्य कथायज्ञस्य अद्य दिवसीय पूजनम
वाचनं तथा श्रवणं च अहं करिष्ये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे दीनां त्वा दीपतिं हवामहे वचो मम आहमजामीर्भरमा त्वमजामीर्भरम् सिद्धिदात्रे गणपतये गणेश पूजयामि। अम्बे अम्बिके बालिके मानसे सनदां कामीलवासिनीं मोहिं लक्ष्मी के पास ओम लक्ष्मी नमः पूजयामि। वशो ओम तत्वाजयामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हरिहरे नमो वर्णे वदे समानाय प्रमोके वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि परासुराय धरं तन्नाथ ओंकाराय नमः ओंकारं पूजयामि। श्री सरे लक्ष्मी जगन्नाथ भवगात्री मानसे चत्राणि रूपसनो व्याधम्माय सन्निहन्नां वैगानं सर्वलोकं वैगानं श्रीयै नमः श्रीं पूजयामि। ओम मजो पवित्रमजलधारं मजो पवित्रमजलधारं देवस्वाधरिता पुनामजो पवित्रेण सदधारेण सर्वा कामलक्ष्य श्रीयादि सप्तकृतमात्रिकाभ्यो नमः पूजयामि। ओम समखे देव्यादिया संकल्पधामाय प्रमुखिर्मं दावीरं विजय तवदेव संदृशि गौर्यादि षोडशमात्रिकाभ्यो नमः षोडशमातरां पूजयामि। ओम वास्तुस्पदे प्रतीयानि स्वर्णवास्तु पुरुषाय नमः वास्तु पुरुषं पूजयामि। ओम नैश्वसमविदनं स्वामये स्वैश्वा और योगे योगे तवतरं बाले बाले हवामहे योगिन्यै नमः योगिनीं पूजयामि। ओम नैश्वसमविदनं स्वामैश्वानरा पुरैतारमग्ने मे नमर्तन्नमर्त्यामृतं वैश्वानरं चेतनजलियाय देवाः ओम क्षेत्राधिपतये नमः पूजयामि। ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमदासंजोमे नाम संज्ञा उपमास्य विष्टाः सदतयोनिं सदस्यो ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रयधानि दधे पदं समूढमस्य पादुरे स्वाहा विष्णुवे नमः विष्णुं पूजयामि। ओम नमः शम्भवाय च वयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि। ओम कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भवनानि पश्यन् सूर्याय नमः सूर्यं पूजयामि। ओम इमं देवाधवत्रयं ज्वलं महादेवत्राय महादेवताय महादेवानराज्याय सेव्याय एवं केवलमसेविजयेकभवने राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां राजा ओम चन्द्रमसे नमः चन्द्रमसं पूजयामि। ओम अग्निमूर्धादिवागवपतिपतिव्यापागुप्रेतागुजन्मते मङ्गलाय नमः मङ्गलं पूजयामि। ओम दुर्यस्वागमे प्रतिजाग्रे परमिष्टापूर्ते सकुंजले धामयन्त वैश्वै देवायजमानस्य जीरतबुधाय नमः बुधं पूजयामि। ओम बृहस्पतिर्दिवरयाय मन्महादिवरं धेयं बृहस्पते नमः बृहस्पतिं पूजयामि। आज्ञापतिब्रह्मणा विवशत्रम्भया सोमं प्रजापतिरसेन सत्यं शुक्रमन्धदेन्द्रसेन शुक्राय नमः पूजयामि। सन्दोदेवीरविष्टया मोहन्तपीठे सञ्जोरविशवन्तरशनिश्चराय नमः शनिश्चरं पूजयामि। गयामचन्द्रावधरामये नमः रामं पूजयामि। केतं गणवन्नकेतवेदमयामि शनिशं गणजायता केतवे नमः केतं पूजयामि। इधर के राहो हैं उधर भी हम उल्टा दुआर कराइए। ओम रावे नमः राहु पूजयामि। केतवे नमः केतं पूजयामि। इधर देवी का पूजन कीजिएगा। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सर्वमंगलभद्राय नियताप्रणतां भगवते त्रिगुणात्मिकाय जगज्जनन्यै नमः पूजयामि। ओम भगवते शाम्बसदा शिवाय नमः शिवं पूजयामि। नीचे फूल गिर गया मिश्रा फूल तदो पूजन ओम पादयोपाद्यं जलं समर्पयामि। हस्तयोर्घ्यं जलं समर्पयामि। अर्घ्याङ्गात्मनीयं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम पञ्चनदिको
सवीरो प्रसवे स्वीनोर्बाहुव्याम् भूषणो हदराभ्याम्। पहले जल चढ़ाइएगा, जल चढ़ा दिए बस। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। माला चढ़ाइए। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मागत तुलसी दास कर जोरी, मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। हाथ जोड़े की प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनी सुलक्ष्मी, पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धि, श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा, तां त्वं नता स्म परिपालय देवि विष्णु। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय
सुषुवैतहाराय सुमङ्गलाय शुभासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। आसन को प्रणाम करके आइए। शक्राय नमः, सतशक्तये नमः। ततो ग्रंथपूजना भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। यस्याङ्गे च विभाति बोधसुता देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यानरान् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगत शिव सशिव श्रीशङ्कररूपाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्म द्वैबाहोरपरो हरि अभारलोचन शम्भुर्भगवान् बादरायण भगवान् बादरायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा महोत्सव की जय। श्रावण मास की जय। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरं केन तां शरण्यं
प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुरस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्बरावा वन्दे महापुरुषये चरणारविन्दं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं वेदम् अवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय बोलो गौरी शंकर भगवान की जय बोलो श्रावण मास की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में बैठ करके आज हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के शुभ अवसर पर भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए इस कथा यज्ञ में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय।
इत्युक्ता पार्वती वह्नौ ततपुर प्रविवेशसा निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः ब्राह्मणेन पुनः पुनः। इस पावन कथा में हम लोग आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में प्रवेश कर रहे हैं। 15 दिवस बहुत ही अच्छी ढंग से व्यतीत हुए और इसी तरह से हम कथा में निर्विघ्नता पूर्वक हमारा यज्ञ पूर्ण हो, इसी कामना से भगवान गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। मंदिर में समस्त स्थापित सभी विग्रहों में स्थित भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रणाम करते हुए आज इस 16वें दिन के कथा यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं कि निरंतर ब्राह्मण के पार्वती जी के मना करने पर भी ब्राह्मण भगवान के लिए अपशब्द कह रहे हैं। तो माता पार्वती सोचते हैं कि ब्राह्मण का तो वध नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऐसा है हम अपने आप को ही यज्ञाग्नि में आहुत करते हैं। बाहर जो यज्ञ की अग्नि थी उस अग्नि में ही प्रवेश करने के लिए माँ पार्वती चली, क्योंकि वो तपस्या के साथ यज्ञ भी कर रही थी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद कैसे इत्युक्ता पार्वती बन्हो, इस तरह से वाक्य सुन करके पार्वती जी अग्नि में प्रवेश करने के लिए, बन्ही बोलते हैं अग्नि संस्कृत में, बन्ही जो है अग्नि का, तो प्रवेश करने के लिए गई। जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, अब अग्नि लिए तो ये सोच रहे कि पहले भी माता रानी प्रवेश कर चुकी हैं, उस समय भी मैंने जलाया नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा थी, भगवान शिव की कृपा से ही उनके प्राणों का हरण किया था। लेकिन अब तो न मैं प्राणों का हरण करूँगा न जलाऊँगा। सती जी जब यज्ञ में अग्नि में गई हैं तो सती जी का पूरा शरीर कोई भस्म नहीं हुआ था, वो शरीर यथावत रहा था। उस शरीर को क्योंकि भगवान शंकर जी हजारों वर्षों तक उस शरीर को धारण करके पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर घूमने लगे। तब सभी देवतागण कहने लगे कि देखिए प्रलय का जो कार्य है भगवान शिव ही करते हैं, और देवतागण घबराते हुए गए नारायण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप ऐसे करो, चलो नारायण के पास चलो। भगवान नारायण के पास गए। ऐसा बताते कि नारायण की कृपा से, नारायण की दृष्टि से ही मत्स्यिका का अवतार हुआ। ये जो मक्खी है वह मक्खी भगवान नारायण से उत्पन्न है। जैसे कमल भी भगवान नारायण से उत्पन्न है, ऐसे ही जो मक्खी है वो भी नारायण से उत्पन्न है। तो मक्खी को उत्पन्न करा और भगवान नारायण ने अपनी माया से, तो मक्खी आपने देखा होगा जहाँ पर चोट लगी रहती है वहीं बैठती है, और जगह नहीं बैठती। तो ऐसे ही वो जो मक्खियाँ हैं अनेकों हुई और वो देवी के शरीर में बैठने लगी। धीरे धीरे शरीर का क्षय होने लगा, और जहाँ जहाँ भगवती के जितने दिव्य शरीर गिरे, क्योंकि क्षय होने के बाद जब गलाया, मक्खियों ने गलाया, तो जहाँ जहाँ जो शरीर गिरा वहाँ पर तो ये जितने भी धाम हैं भगवती के, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग तरह के जो धाम हैं वो वहाँ पर, जैसे चामुंडा देवी है तो वहाँ पर मुंड गिरा, तो इसलिए चामुंडा देवी वर्णन आता है। ऐसे ही निम्नांग जहाँ गिरे वहाँ कटी प्रदेश
जो गिरा वहाँ पर असम में आता है ना कामाख्या जी। तो ऐसे अनेकों प्रदेशों में अनेक भगवती के अंग गिरे, तो वहीं पर ज्योति दिव्य रूप दिव्य भगवती का स्वरूप वहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर भी क्या है, अग्निदेव ये कह रहे हैं कि देखो, न मैं जलाऊंगा न मैं गलाऊंगा न मैं प्राणों का हरण करूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। और अग्नि उसी समय शांत हुई। ऐसे के शांत हुआ जैसे हिमालय में बर्फ होती है, उसी तरह से एकदम शीतल हो गया जब माता प्रवेश करने लगी। जब ब्राह्मण स्वरूप में भगवान ने देखा कि देखो, तब वो ब्राह्मण स्वरूप भगवान हंसने लगे। वो ब्राह्मण हंसने लगे, कहने लगे देवी, जो आपने जो तप किया था ना, वो तप आपका निरर्थक था। क्योंकि जिस परब्रह्म परमात्मा सोच करके शिव का आप जो तप कर रहे थे, वो शिव तप करने लायक ही नहीं थे। और तप का जिक्र देखिए, प्रभाव देखो, आप अग्नि में प्रवेश करी हो अपने आप को जलाने की। क्योंकि जिस व्यक्ति ने तप किया रहता है, जो मन में इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। तुम्हारे तो मन की इच्छा पूर्ण ही नहीं। भगवान हंसने लगे, ब्राह्मण के स्वरूप में भगवान हंसने लगे और वो कह रहे कि हे भद्रे, तुमने एक ऐसी तपस्या करी है, अहो तपस्से किम भद्रे न बुद्धिम किंचित देवहि न दग्धो बलिनो देहो न प्राप्तम मनीषितम। कह रहे कि जिस नारद जी से आपने यह मंत्र दीक्षा ली थी, तप दीक्षा ली थी, वह व्यर्थ हो गया। तुमने जो भी इतने दिनों तक तप किया वो सब व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हे देवी, इसमें पश्चात मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वर चाहती थी? तुमने अपने आप सोचा कि मैं अग्नि में समाहित हो जाऊँ, तब भी तुम अग्नि में जली नहीं। तुम चाहती क्या थी? कौन सा वर चाहती थी? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण के अनेकों वचन सुन करके माता पार्वती पुनः अपनी सखी से कहती हैं कि इस ब्राह्मण को कहो कि यहाँ से चले जाए। ब्रह्मोवाच, यहाँ पे कह रहे हैं कि तया च प्रेरिता तत्र पार्वत्या विजयाभिधिया प्राणप्रिया सुब्रतज्ञा सखी जटिल ब्रह्मवृलित। कह रहे कि वह जो सखी है वो भगवती की प्राण प्रिया है। उसका नाम क्या है? विजया नाम की सखी है। हम भी यहाँ षोडश मातृका में जो पूजन करते हैं ना, तब माता पार्वती की विजया जो सखी है उनका भी पूजन होता है। गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया दया। विजया और दया नाम की जो सखी है उनका पूजन होता है। इसी को 16 माताओं में उनका भी नाम है। तो कह रहे हैं कि तब उस सखी ने कहा, क्या कहा? शृणो साधु प्रवक्ष्यामि पार्वती चरितं परम हेतुना तपस सर्वं यदि त्वं श्रोतुमिच्छसि। देखो, ऐसा है जो तप करता है, जो कार्य करता है। पहले भी भगवती ने अपना परिचय क्या दिया था? मैं लक्ष्मी हूँ, न मैं सरस्वती हूँ, न मैं दुर्गा हूँ, मैं कोई तो बड़ी तपस्विनी नहीं हूँ, मैं तो साधारण एक हिमालय की पुत्री हूँ। यहाँ पर भी जब माता पार्वती कुछ ज़्यादा अपने बारे में नहीं बोल पाई, नहीं क्रोध कर पाई, और अग्नि ने भी उनको दग्ध नहीं किया, उनको बड़ा दुख हुआ। आपने देखा होगा कि हम अपनी कार्य करते हैं, उसमें यदि सफलता प्राप्त नहीं होती, भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा तप किया, वो भगवान भी प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि भगवान प्राप्त नहीं हुए तो चलो अपने शरीर को ही समाप्त कर देती हूँ। अग्नि में प्रवेश गई तो अग्नि ने जलाया नहीं, तो मनोरथ उनके सिद्ध नहीं हुए। तो आदमी, हम लोग सामान्य व्यक्ति भी तो ये होता है ना, हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते, तो हम कोई ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप करना नहीं चाहते। ऐसे वहाँ पर भी देवी ने मुंह मोड़ लिया ब्राह्मण से और ज़्यादा बात नहीं करने लगी। फिर सखी कह रही हैं कि देखो, यदि पार्वती जी के बारे में तुम पूछना चाहते हो तो मैं बताती हूँ
पार्वती कौन है। वो कह रहे कि ये जो पार्वती हैं जिन्होंने तप किया है, कितने हजार वर्ष तप किया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, 3000 वर्ष। 3 वर्ष सहस्राणि तपश्चारण साधिनी। उन्होंने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 3000, त्रीणी बोलते 3 को, संस्कृत में त्रीणी शब्द जो है 3 के लिए आता है, और सहस्र बोलते हैं 1000 को। 3000 वर्ष तक दिव्य तप किया है। और यही नहीं, माता पार्वती जो जिनके बारे में वो न ब्रह्मा को चाहती है, न विष्णु को चाहती है, अन्य किसी भी देवताओं को नहीं चाहती हैं, सिर्फ पति के रूप में भगवान शिव को ही वो वर्ण करना चाहती हैं। इसीलिए आप हे ब्राह्मण, आप यहाँ से चले जाइए और मेरी जो सखी है उसको ज़्यादा कष्ट मत दीजिए। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद जी को सुना रहे ना, ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं, तो कह रहे कि हे नारद, ऐसा बोल करके जैसे ही कुछ विजया नाम की सखी ने इन बातों को बोला, तो अब भगवान जो रुद्र है वह हंसने लगे, जोर जोर से हंसने। इत्वेवं वचनं श्रुत्वा विजयाया यथार्थम मुनि स जटिलो रुद्र विशन वाक्यमब्रवीत। और हंसते हुए कहने लगे, हंसते हुए कोई भी वाक्य जब कहे जाते हैं वह वाक्यों में शक्ति नहीं होती और वह मूर्खता की निशानी बताई। एक बार क्या हुआ कि राजा भोज की कथा आती है। राजा भोज अपने अंतपुर के लिए निकले, जहाँ पटरानियाँ रहती हैं वहाँ निकले। तो जैसे निकलने लगे तो राजा भोज की जो पत्नी थी, उनकी सहेली और पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जैसे राजा भोज वहाँ से गुजरने लगे तो पत्नी ने टोक दिया। क्या टोका? अरे मूर्ख, कहाँ जाता। अब राजा को इतना बड़ा, राजा भोज जो है चक्रवर्ती सम्राट को टोक दिया। लेकिन देखिए, हमारे जैसे कोई व्यक्ति होता, हम जैसे होते थे तो तुरंत उसको ही डांट देते, उन्हें कैसे टोक दिया। लेकिन राजा चुप रहे। बड़े व्यक्ति में एक खासियत होती है कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते। राजा बिल्कुल चुप रहे और अपने आगे निकल गए। तो इतने में क्या हुआ कि अब राजा भोज ने अपने जहाँ सैया में रात्रि में शयन करने लगे और सोचने लगे कि मुझे मूर्ख क्यों कहा गया। तब उन्होंने निर्णय लिया कि ये प्रातःकाल सभा में ही इसका निर्णय हो सकता है, मुझे मूर्ख कहा क्यों गया। इसका कोई न कोई रीज़न होगा, कोई न कोई कारण हो सकता है। ऐसे तो मूर्ख कहने वाली नहीं है। हमारे जैसे घर में परिवार में होता था, शाम को ही पत्नी की खैर नहीं होती, तुमने कैसे सभा में ऐसी बातें बोल दी। लेकिन उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। दूसरे दिन सभा में, अब सभा में अधिकतर होता क्या है कि राजसभा जब लगती है उसमें जो मुख्य व्यक्ति होता है वो सबसे लास्ट में आता है। हमारी जो सभा है ना, हमारी भी जो मुख्य कथा की जो सभा है वो सबसे लास्ट में माता जी आएंगे। प्रधानमंत्री जो मुख्य व्यक्ति होता है वो सब। लेकिन कथा में अलग नियम है, राजसभा में अलग नियम। वहाँ क्या होता था, सभासद पहले आ जाते हैं, उसके बाद मंत्रियों के बाद प्रधानमंत्री के बाद राजा। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि राजा जो है भोज सबसे पहले जाकर के गद्दे में विराजमान हो गए, समय से पहले ही। जितने भी सभासद आए देखा तो राजा बैठे और राजा के सामने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही जैसे राजा के पास जाके प्रणाम करने लगे, क्योंकि अधिकतर तो क्या होता था, हमेशा ये होता था, जैसे ही राजा आते थे सभी लोग खड़े होकर प्रणाम करते थे इकट्ठे। लेकिन अब अलग अलग आने लगे तो प्रणाम अलग अलग करने लगे।
तो राजा भोज ने क्या किया कि जो व्यक्ति आता उनके पास प्रणाम करने आता उसको कहते कि जाओ मूर्ख अपने स्थान में बैठ। अब राजा के सामने किसकी हिम्मत, कोई भी बोलेगी। ऐसे ही सारे सभासद आ गए, सारे मंत्री आ गए। अब मंत्री भी सारे बैठ गए। उसके बाद नंबर आया प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जैसे ही आए तो प्रधानमंत्री के आते ही उनको भी बोला, जाओ मूर्ख आओ मूर्ख अपनी गद्दी में बैठो। तो प्रधानमंत्री जो विद्वान आदमी, प्रधानमंत्री कौन थे बताया? कालिदास। क्योंकि पहले जो राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री होते थे वो अधिकतर ब्राह्मण होते थे और वो भी विद्वान ब्राह्मणों को रखा जाता था। तो कालिदास जी ने तुरंत ही एक श्लोक बनाया और पेश किया राजा भोज को। कह रहे कि राजा भोज को कहते हैं, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शौचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्ख। हे राजा भोज, मैं किस कारण से मूर्ख हुआ? कह रहे कि खादन्न गच्छामि, मैं खाते हुए चलता नहीं हूँ। खाते हुए चलना भी मूर्खता की निशानी है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा पार्टियों में सबसे ज़्यादा खाते हुए चलते हैं। प्लेट ले लिया, चलो नहीं खाते। अब इसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न में यदि हम गहराई में जाएं तो हमारे ऋषि मुनियों ने बैठ कर के भोजन करने का इसलिए बोला क्योंकि खाते हुए चलने पर अनेकों बीमारियां हो जाती हैं। और वैसे भी भोजन के आपने देखा होगा पुराने लोग या ब्राह्मण लोग ऐसे घुमा करके जल, थाली के चारों तरफ जल ऐसे घुमाते हैं ना। वो जल इसीलिए घुमाया जाता है कि आसपास के कोई भी जीवाणु उस भोजन की थाली पर न आए, अदृश्य भी दृश्य भी जीवाणु न आए, इसलिए जल चारों तरफ से चक्रवत घुमाया जाता है और उस जल को छोड़ा जाता है। ऐसे बैठ करके भोजन करना चाहिए। हम लोग क्या है, खड़े खड़े भोजन करते हैं और अनेकों बीमारियों को पाल लेते हैं। तो खादन्न गच्छामि, कह रहे हसन्न जल्पे, मैं हंसते हुए बातें नहीं करता। जल को बोलते हैं बातें करना, हंसते हुए बात करना। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शौचामि कृतं न मन्ये। कह रहे कि मैं गई हुई बातों को बिल्कुल याद नहीं करता। हम लोग क्या है, गई हुई बातों को याद करते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसके वहाँ मैं गए थे तो मेरे को बेइज्जती की थी। तो पुरानी बातों को हम लोग हमेशा ही पचोड़ते रहते हैं, उसको फुरुकते रहते हैं। उससे क्या होता है? कुछ नहीं। जीवन में आगे उन्नति थोड़ी होती। पुरानी बातों से जीवन में उन्नति थोड़ी हो सकती। पुरानी बातों से तो सीखना है कि भाई ऐसा हुआ था, अब ऐसा ना हो। तो कहा गया खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे। वार्तालाप करते हुए अधिकतर बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कोई भी बात नहीं ऐसे। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता की निशानी है। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शौचामि कृतं न मन्ये। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने किए हुए बातों को मानते ही। ये यहाँ पे लोटा किसने गिरा दिया, कैसे पता नहीं, मैंने तो नहीं गिरा। चाहे सामने वाले ने देखा भी हो तब भी वो कहेंगे नहीं मैंने नहीं करा। मतलब यदि कोई गलत काम हो गया है तो मानेंगे नहीं कि मैंने करा। तो मैं की हुई बातों को, पूरा यथार्थ बातों को मानता हूँ। कृतं न मन्ये। कह रहे द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन्। दो व्यक्ति जब वार्तालाप कर रहे हो, मैं तीसरा व्यक्ति होकर के वहाँ से गुजरता रही हूँ। अधिकतर लोग, हम लोगों में ये भी कमी होती है। कोई बात कर रहे हो, हाँ जी क्या बात कर रहे हो बताना, या कोई बात कर रहा है तो उसी बीच में दूसरी बात बोलने लगता है। तो ये भी एक मूर्खता की निशानी बताई गई। तो यहाँ पर भी क्या है, भगवान क्या कर रहे हैं, जो ब्राह्मण देश में भगवान आए हैं वो कह रहे कि हंसते हुए यह वचन बोले।
हंसते हुए कोई वचन बोली जाए, कोई बात बोली जाए, उस बात का कोई महत्व नहीं रहता है, उस व्यक्ति को मूर्ख माना। तो हंसते हुए वचन बोले, क्या बोले? शख्येदं कथितं तत्र परिहासो नुमीयते यथार्थं चेत्तदा देवी सुमुखेन विवासतम। कह रहे कि हे देवी, ये जो तुम्हारी जो सखी है ना, सखी ने जितनी बातें बताई तुम्हारे बारे में, मुझे तो सारा का सारा परिहास लगता है, सारा का सारा मजाक लगता है। यह कोई यथार्थ बात नहीं है। और अपने आप खुद हंस करके बोल रहे हैं, अपने आप स्वयं हंस करके बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सखी ने जो भी बात कही है, यह मुझे कोई भी यथार्थ नहीं लगता है। तो जब हंस करके बोला तो माता को और क्रोध आ गया। वो कहने लगी कि अपनी सखी को कहने लगी कि इनको बोलो फटाफट यहाँ से निकल जाए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ब्राह्मण को बेइज्जती करना ही उसकी हत्या है। बेइज्जती करके आपको यहाँ से निकाला जाएगा। जैसे भागवत में जब कथा आती है ना, जो क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ना उनको, हाँ अश्वत्थ, कभी कभार दिमाग से मिस। तो अश्वत्थामा को बेइज्जत करके जो छोड़ा जाता है, तो वहाँ पर भी निर्णय ये होता है कि जो आतताई है उसको मारा कैसे जाए। तो ब्राह्मण है इसलिए उसको मार नहीं सकते, उनकी मणि निकाल दी, उनकी बेइज्जत करके निकाल दिया गया। ऐसे यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती है, ब्राह्मण को बेइज्जत करके भेजा जा सकता है। इसीलिए इनको बोलो तुरंत ही स्थान में यहाँ से चले जाए। तो जो ब्राह्मण के वेश धारण किए, भगवान तो गए नहीं, तो माता पार्वती अपनी सखी से कहते हैं कि यदि ये नहीं जा रहे तो हम ही लोग यहाँ से चलें। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी बातों का अनुसरण नहीं कर रहा हो, तो वहाँ से क्या करना है, खुद ही निकल जाइए। लेकिन भगवान शिव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। शिव की निंदा सुनने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए यहाँ पर वो माता पार्वती कह रहे हैं कि हम यहीं से स्वयं ही चले जाती हैं। कह रहे किम गमिष्यति विप्रेन्द्र स्थितो भव हितं वद इत्युक्ते च तया तत्र स्थितो वाच सदंडधृक्। कह रहे कि यहाँ से यदि नहीं जाते तो हमें खुद स्वयं ही इस स्थान से चले जाते हैं। जैसे ही वो आगे जाने के लिए तैयार हुई, भगवान कल भी हमने चर्चा करी थी, लेकिन आप थोड़ा सा विस्तार से बता दिया कि भगवान ने तुरंत ही माँ के हाथ को पकड़ लिया। हाथ को पकड़ते ही जैसे माँ ने किसे देखा तो भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की। और भगवान का दिव्य स्वरूप देख करके माता पार्वती कुछ बोली नहीं और कुछ देर तक बिल्कुल मौन रही। उसके बाद कहने लगी कि हे देवादिदेव महादेव, आपको मैंने पति के रूप में वर्ण किया है, आप मेरे पिता के पास जाकर के मेरा हाथ मांगिए और मुझे विवाह करके अपने साथ लेके चलो। भगवान कहते हैं कि विवाह की क्या आवश्यकता है, चलो यहीं से चलते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरी प्रिया हो और इसी जन्म में नहीं, पिछले सती के रूप में भी तुम मेरी प्राण प्रिया थी और तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए 33,000 वर्ष तक तुमने तप किया है। अब मेरे साथ ही तुम कैलाश पर चलो। तो माँ कहती कि नहीं ऐसा नहीं, आप मेरे पिता हिमालय के पास आइए, भिक्षुक के रूप में आइए और मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए और मेरे को वैदिक विधि से विवाह करके लेके जाइए। कह रहे कि पहले विवाह वैदिक विधि से हुआ नहीं था, इसीलिए सती के रूप में मेरी गृहस्थी पूर्ण रूप से नहीं चली। वहाँ क्या हुआ था पता है? दक्ष जो है बड़ा अभिमानी था। दक्ष का जो पद है इंद्र के पद से भी ऊपर होता है। दक्ष के ऊपर ही ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से ऊपर विष्णु जी।
और सबसे ऊपर भगवान शिव। तो दक्ष का पद देवराज इंद्र से भी बढ़ करके है। ऐसा बताया गया कि 1000 इंद्र के पद के बराबर दक्ष का पद होता है, 1000 इंद्र के बराबर। अब दक्ष का पद बड़ा था, तो जैसे ही वहाँ ब्राह्मणों ने कहा कि चलो, क्योंकि जब कन्या का विवाह किया जाता है, गणपति का पूजन कर दिया, माता अंबिका का पूजन भी कर दिया दक्ष ने, गणपति का भी पूजन किया, अंबिका का पूजन किया, श्री का भी पूजन किया, हम लोग करते हैं ना। लेकिन जैसे ही नवग्रहों की बारी आई, उसने कहा कि मैं नवग्रहों की पूजन नहीं करूँगा, मैं इतना बड़ा दक्ष हो करके नवग्रहों की पूजन करूँगा, नवग्रह तो मेरे से छोटे हैं, मैं पूजन नहीं करूँगा। तो ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, अरे महाराज कर लो पूजा, ये तो विधि है, कर्मकांड की पद्धति है, पूजन करना चाहिए। नवग्रहों की पूजा नहीं करोगे तो विवाह में विघटन पैदा होगा। अभी भी कई लोग वैश्य परिवारों में विवाह से कई दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले ग्रहों की शांति कराते हैं घर में, और विवाह के टाइम तो होता ही है, लेकिन वो विवाह के समय में भी नहीं करा दक्ष ने। दक्ष ने कहा नहीं, मैं नवग्रहों की पूजन नहीं करूँगा, और बिगड़ गया ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मण लोग डर के मारे कुछ नहीं, ठीक है महाराज जैसे आपकी मर्जी। ब्राह्मणों ने भी कुछ नहीं करा, और वो नवग्रहों का पूजन न होने से ही भगवती सती का विवाह पूर्ण नहीं हुआ। यहाँ पार्वती जी उसी बात को वर्णन कर रही हैं कि मेरे पूर्व विवाह में मेरे जो पिता हैं दक्ष ने नवग्रहों का पूजन नहीं किया था। आप कह रहे हो कि यहीं से विवाह करके चलते हैं, तो ऐसा नहीं, पूरी वैदिक विधि विधान से विवाह करके लेके जाइए, तब हमारे देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। देवताओं का कार्य कब सिद्ध होगा? जब हमारी संतान होगी, संतान पराक्रमी संतान होगी। इसलिए 8 तरह की विवाह की पद्धतियां हैं। 8 तरह की पद्धति में सर्वश्रेष्ठ पद्धति ही ब्रह्म विवाह पद्धति है। इसीलिए अपने पूरे परिवार को, सभी को ब्रह्म विवाह पद्धति से ही विवाह करने का निर्देशन देना चाहिए। आजकल हम लोग ये भी बोल देते हैं, अरे बच्चे ये अपनी मर्जी से करेंगे, करने। लेकिन मान के चलो कभी ऐसा हो भी गया कि बच्चों की अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, पसंद से विवाह करना चाहते हैं, तो उसमें भी विधिवत ग्रहों का पूजन करके ब्राह्मण को वैदिक विधान से। अब विवाह में अधिकतर क्या होता है, आपने देखा होगा, सब काम आराम से होता है। फोटो सेशन बहुत बढ़िया होता है। जयमाला के लिए कभी कभार 1-1.5 घंटा लग जाता है। मशीनें चलती हैं, ऊपर नीचे होते हैं। कई स्थानों में हमने देखा है ऐसी चलती है कि एक बार लड़का ऊपर जाएगा, फिर लड़की भी उसी के साथ साथ मशीन चलते हुए ऊपर जाएंगी, फिर जब माला वहाँ पहना नहीं पाएंगे, कितनी देर में लड़के का जो खटका नीचे दब जाएगा, लड़का एकदम नीचे आ जाएगा, लड़की ऊपर चले जाएगा। ऐसे करते हुए कम से कम आधा घंटा चले जाता है। फिर ढोल नगाड़े इत्यादि बजाते हैं, तब जा कर के माला पहनाई। जबकि माला पहनाने का विधान, शास्त्रोक्त विधान कुछ नहीं, कर्मकांड में कोई विधि नहीं है। हाँ, माला तब पहनाई जाती थी जब स्वयं वर्ण करती थी, जब कन्या वर्ण करती थी तब कन्या माला पहनाती थी। अब तो क्या है, दूल्हा अभी वर भी पहनाता है, कन्या भी पहनाती है। जो माला होती है वो वर्ण माला, वर्ण मतलब वर्ण करना है। अब वर कौन होता है? श्रेष्ठ। वर को, वर का मतलब है श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को माला पहनाए या आशीर्वाद रूप में माला पहनाए। दो ही स्थिति है। हम लोग देवताओं का पूजन करते हैं तब माला पहनाते हैं, या यजमान को आशीर्वाद देते हैं तब माला पहनाते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति को ही माला पहनाने की शास्त्रोक्त विधि है। तो यहाँ पर, और फिर जब फेरे की बारी आती है ना, तब तक कुछ लोग खाए पिए होते हैं। आपने देखा होगा, कुछ अपना खा पी करके आते हैं, तो कहते हैं बड़े ज़रा जल्दी जल्दी निपटाओ, फटाफट कर देना। और कई लोगों को तो ऐसे भी होता है कि वो पहले पैसे दे देते पंडित जी को, भाई ये 500 नोट तोड़ो और फटाफट कर देना। और पंडित जी को क्या चाहिए भाई, समय कम लगे, क्योंकि नींद इतनी आ चुकी है,
जिस मुहूर्त में 1 से 1:30 बजे का मुहूर्त था, उस समय मुहूर्त में ना आकर के 3:45 बजे जब वो फेरे के लिए बैठने के लिए आ रहे हैं, तो फिर ब्राह्मण देवता भी सोचता है मुझे तो दक्षिणा से मतलब है, क्या करना मैंने फेरे से। तो ब्राह्मण देवता भी फेरा पूरा न करा करके ऐसे ही अग्नि प्रज्वलित करी। एक हरियाणा में विवाह करने के लिए मैं गया, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी। उनके कल भी चर्चा कर रहे थे इधर हमारे यहाँ, उनके 18,000 करीब ट्रक चलते हैं, 18,000 पूरे इंडिया में 18,000 करीब, जिसमें से ट्रक में क्या है स्टॉक का काम है। ये जो ईंट बदलपुर रोड़ी जो आपने देखा होगा लाइन से जैसी गाड़ियाँ चलती ना, तो उनका तो ऐसे 18,000 ट्रक चलते हैं उनके। तो उनके वहाँ जब पहली बार पूजन करने गए तो पूजन कराया, बड़ी विधान से कराया हम लोगों ने। तो वो बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे महाराज जी बहुत बढ़िया पूजन कराया, हवन भी आपने बहुत बढ़िया कराया, कि यहाँ तो जो दादा आवे, यानी कि यहाँ जो दादा आवे ना, वो तो कुछ ना भाई। मैंने कहा कैसे करते वो तो कैसे करते, अरे कुछ ना भाई, तसले में आग जला देते हैं बस, स्वाद आते ही अला आग जलाई, स्वाद हो गया। सामग्री घर वहाँ पे ले आए थे, घर भैंस का घी होता है, मतलब भैंस के घी से आहुति। हालांकि अब घी तो गाय का हमेशा नहीं मिलता, लेकिन वो कह रहे भैंस की घी से आहुति बस 15-20 मिनट हो जाओ। आपने तो घना टाइम लगा दिया और बढ़िया कर दिया, और काफ़ी सालों से वो मेरे से ही पूजा करा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि विधिपूर्वक, तो विधिपूर्वक जब तक विवाह नहीं होगा तब तक फिर अनेकों विघटन पैदा होते हैं। आपने देखा होगा आए दिन हमारे शास्त्र में तलाक का कोई शब्द नहीं है। हमारे न हिंदी के शब्दकोश में तलाक है, न संस्कृत शब्दकोश में तलाक है, इंग्लिश में ही है। तो ये जो तलाक इंग्लिश और उर्दू 2 शब्द में ही, डाइवोर्स और तलाक उर्दू शब्द है। तो ऐसे ही उसका मुख्य कारण क्या है, हम लोगों ने अपनी संस्कृति और संस्कार को छोड़ दिया है। ये 16 संस्कारों के अंतर्गत है विवाह भी। अब 16 संस्कारों में से हमारे को नामकरण संस्कार और इस विवाह संस्कार का ही नाम बताया, और कोई नाम पता नहीं। और जब लास्ट में चले जाता है वो 16वां संस्कार है। बाकी के बाकी 13 संस्कार हमें कुछ भी किसी को पता नहीं। जात कर्म संस्कार होता है, निष्क्रमण संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार है। जब किस समय गर्भ धारण करें वो उसका समय निश्चित है, और उससे ही बच्चे की आयु के बारे में पता होता है। गर्भाधान संस्कार से संस्कृत होकर के यदि संतान उत्पन्न हो तो निश्चित ही बहुत दिव्य संतान होती है और दीर्घायुष्य को प्राप्त करती है। हम तो सिर्फ पंडित जी के पास तब जाते हैं जब कहने लगे, डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन कराना है इस महीने, तब जा कर के हम लोग पंडित जी को पूछते हैं कि कोई बढ़िया दिन बताओ, ऑपरेशन कराना है। अब वो ज़बरदस्ती का सौदा हो गया कि नहीं हुआ, हाँ ठीक है और कुछ ऐसा ही है तो अलग बात है, लेकिन अधिकतर ठीक। तो यहाँ पर माँ कह रही है कि वैदिक विधि विधान से मेरा विवाह कीजिए, जिससे पहले पूर्व जन्म में मेरे पिता ने यज्ञ विधि विधान से नहीं करा था, जिसका फल आपको भी भोगना पड़ा, मुझे भी भोगना पड़ा, आपसे वियोग रहा और मुझे अब तब करके आपने प्राप्त किया है। तो भगवान कहते हैं कि देखो मैं मांगने तो नहीं आ सकता, मांगने का काम नहीं है मेरा। पहले भगवान मना कर देते हैं, पहले तो देवताओं को ही मना किया था कि मैं विवाह नहीं करूँगा। फिर देवता गणों ने नंदिकेश्वर को मनाया और सभी देवताओं ने पुनः प्रार्थना करी, तब जाकर के मान गए। अब यहाँ पर माँ कह रही कि मेरे पिता से हाथ मांगने आना तब विवाह करना, तो वो कह रहे कि बिल्कुल मैं मांगने नहीं आ सकता। तब देवियों का स्वभाव जो होता है ना, रूठने का स्वभाव होता है। ऐसे ही भगवती जो है थोड़ा सा रूठ गई तो भगवान को एकदम घबरा गए। तो कहने लगे नहीं नहीं देवी आप चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही मैं करूँगा। ऐसा बोल करके भगवान माँ को आश्वासन देकर के तुरंत ही
अपने स्वधाम को चले गए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। तो भगवान जब अपने स्वधाम को चले गए तब नारद जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, जब भगवान स्वधाम को चले गए तब क्या हुआ? नारदो वाच ब्रह्मन् विधे महाभाग किं जातं तदनंतरम। हम लोग कथा जैसे सुना रहे ना, कभी कभार ऐसा होता है कि उसी बात को दोबारा से क्यों रिपीट किया जा रहा है। इसमें कथा में इसी तरह से रिपीट कर रहे हैं। कथा में नारद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मन् विधे महाभाग किं जातं तदनंतरम, उसके अंतर में क्या हुआ? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व शिवाय स। कह रहे कि शिवा कौन है? माता पार्वती। कह रहे उस माता पार्वती का उसके बाद क्या हुआ, माता पार्वती ने क्या किया? शिवाय स, उस मैया का, उस पार्वती मैया का, उस शिवा मैया का उसके बाद क्या हुआ, उस यश को मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया विस्तार से मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो नारद, उसके बाद माँ अत्यंत प्रसन्न होकर के जो 33,000 वर्ष तक जो तप किया था, उसका कठोर तप का जो शारीरिक पीड़ा थी वह माँ को कोई पीड़ा नहीं, सब समाप्त हो। शारीरिक पीड़ा भी होती ना, आपने देखा होगा, यदि हम 2 साल 4 साल किसी कार्य को करते हैं, बिल्डिंग बनानी है, कोई कार्य करना है, तो पहले उस समय पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन जब कार्य पूर्ण हो जाता है तब बड़ा हर्ष महसूस होता है। फिर जो भी हमने कठिनाई से वो जो कार्य किया वो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर हमारे को आनंद की अनुभूति। ऐसे हम बच्चों के विवाह करते हैं या कोई भी बड़ा कार्य कर लेते हैं, उसके बाद बड़ा हर्ष होता है। ऐसे ही माँ को भी दिव्य हर्ष उत्पन्न हुआ और शारीरिक पीड़ाएँ सारा समाप्त हो गई। माता पार्वती अपने हिमालय की यात्रा के लिए निकल पड़ी। बोलो बे मैया की जय। माता पार्वती अपने हिमालय की यात्रा के लिए निकली, तो जैसे ही हिमालय और मैना देवी को पता चला कि हमारी पुत्री अपना तप पूर्ण करके, देखिए हम लोग तो बच्चे 1 साल 2 साल कोई बाहर चले जाए तो हम एकदम घबरा जाते, पता नहीं बच्चा कैसे रह रहा होगा। आजकल तो मोबाइल का इतना सिस्टम है कि हर दिन ही वीडियो कॉलिंग होती है। मेरी बेटी इधर बत्रा से BSc नर्सिंग कर रही है, तो हमारे घर से जो हमारी धर्मपत्नी है वो प्रतिदिन ही 2 दिन में 2 बार उससे वीडियो कॉलिंग करती है। और वो देखिए 33,000 वर्ष तक वो हिमालय से आकर के तपस्या करने लगी हैं अकेली रह करके। तब जब उनको समाचार मिला कि मैया अपना तप पूर्ण करके घर को वापस आ रही हैं, तो हिमालय और मैना देवी ने भव्य आयोजन किया, भव्य स्वागत किया माता पार्वती के लिए दिव्य आयोजन किया और अनेकों वाद्य यंत्रों से, अनेकों पूजन सामग्रियों से युक्त होकर के माँ की आराधना करने के लिए एकदम चल पड़े। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तेनोक्तापि महादेवी सा साध्वी कमलेक्षणा जगाद शंकरं भक्त्या सुप्रणम्य पुनः पुनः जगाद। तो तब मैया का दिव्य स्वागत हुआ और मैया का पूजन करने के बाद मैया ने अपने तप का जो फल है वो माता पिता को दोनों को बताया कि भगवान की प्राप्ति के लिए, पति रूप में शिव को प्राप्ति करने के लिए मैं जो तप किया था वह मेरा तप पूर्ण हो गया। भगवान प्रसन्न होकर के मुझे अपना लिए हैं और वह कुछ ही दिनों में आपके पास मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, मेरे हाथ मांगने के लिए
आपके वहाँ आएंगे। जब उनके वहाँ दिव्य आयोजन हो रहा था, माँ के स्वागत का दिव्य आयोजन हो रहा था, अनेकों वाद्य यंत्रों से, अनेकों संगीतों से जब बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, उसी आयोजन में भगवान नट रूप में प्रकट हो गए। बोल नटेश्वर भगवान की जय। नट रूप में प्रकट हो गए और नट रूप में नाचते हुए एकदम भगवान तुरंत डमरू बजाते हुए नाचते हुए, और वेश कैसा धारण कर रखा है, जैसे पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ क्या है? जंगली का वेश धारण किया हुआ है और एकदम दिव्य नृत्य करने लगे। सभी लोग, सभी देवतागण, क्योंकि जब माँ वापस आई थी सभी देवतागण भी उस आयोजन में सम्मिलित हुए थे। माँ के स्वागत का जो आयोजन था उसमें सम्मिलित सभी देवतागण भी सहर्ष देखने लगे। देखो ये जो नट है कितना दिव्य नृत्य करके हम सभी को रिझा रहे। और रिझाते क्या हुआ कि वो मैना देवी के पास गए और कहने लगे मैया, नहीं उससे पहले भगवती के पास गए, माता पार्वती के पास गए। पार्वती जी तो जैसे ही नट के रूप में भगवान को देखा, आंखें चार हुई और तुरंत ही पहचान गए और प्रणाम करने लगे। और वहाँ से उन्होंने छलांग मारा। छलांग मारते ही मैना देवी के जो सिंहासन था, सिंहासन के पास जाकर कहने लगी मैया, हमारी जो पुत्री है उसका हाथ मेरे मांगने के लिए आया हो। उन्होंने कहा ना तुम नट हो, बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हो, मांगो। क्या मांगो? कह रहे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगो। तो मैया को बड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो इतने में वो नट पुनः वहाँ से दूसरी जगह नृत्य कर। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में डांस करने वाला व्यक्ति एक जगह जाता है थोड़ी है, एक तरह रहता थोड़ी, फिर वो आगे नृत्य करने। इतने में ही जो नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते इधर मैना देवी ने हिमालय को कहा जी सुनो, ये जो नाटक करने वाला व्यक्ति मुझे सही नहीं लग रहा है। ये जो नाटक करते हुए अभी मेरे पास आके क्या बोला है पता है आपको? कहने लगे क्या बोला? कह रहे कि वो कहने लगा है कि पार्वती का हाथ मांग रहा है, और देखो वेश कैसा धारण किया हुआ है, ऐसे को हम बेटी लेंगे? ये तो कोई 100 रुपया लगता है और मुझे तो कोई ठग लग रहा है, ये तो सही नहीं है। इस नट को इस स्थान से दूर करो। तो हिमालय लोग अभी अपने लोगों को मंत्रणा दे करके जैसे ही उस नट को बाहर करने के लिए बोलने लगे, तो नट ने अपना स्वरूप भी परिवर्तन कर दिया। तो ब्रह्मा के स्वरूप में हो गए, ब्रह्म स्वरूप में होकर के पुनः नृत्य करते। ब्रह्म स्वरूप में हुए। अब वो तो नट उसी नट को ढूंढ रहे हैं जो नट पहले आया था माँ से मांगने के लिए, जो वनचारी के रूप में धारण किया हुआ था, पशुपतिनाथ के रूप में रूप धारण किया हुआ था, उसको ढूंढ रहे हैं। सभी जो हिमालय के जो गण हैं वो सभी सैनिक गण उसको नट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा के रूप में भगवान नृत्य कर रहे हैं। अब लोगों ने पता लगाया कि भाई ये नट, वो जो नट था वो कहाँ गया? तो लोगों ने कहा देखो जी वही नट है, एकदम से रूप परिवर्तन कर दे रहा है। अच्छा कौन है? कह रहे ये जो ब्रह्मा के रूप में नृत्य कर रहा है यही नट है। जब उसके पास हिमालय के गण जैसे ही पहुँचे वैसे वो परिवर्तन होकर के विष्णु के रूप में प्रकट, विष्णु के रूप में प्रकट। और लोगों को लगा कि विष्णु भगवान आ रखे, वही नृत्य कर रहे हैं, वो पहचान ही नहीं पा रहे। इतने में कोलाहल हुआ तो उसको सब कहने लगे कि उस नट को ढूंढो, उस नट को ढूंढो जो हमारी बेटी से ऐसी बेटी के लिए हाथ मांगने के लिए कह रहा था, और बेटी को अनेकों बातें बोल के गया है, उसके उनके पास भी गया था, उसको ढूंढो। इतने में ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसे अंतर्ध्यान हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए, तो मैया ने, माता पार्वती ने माता से पूछा कि ये शोर किस लिए हो रहा है? वो कहने लगे कि वो नट को ढूंढ रहे थे। वो कहने लगे नट को क्यों ढूंढ रहे थे? कह रहे जी वो मेरे से तुम्हारा हाथ मांगने आया था और मैंने तुम्हारे पिता को इन बातों को बताया,
और इसीलिए उसकी खोज हो रही है, उसको पकड़ने के लिए हमें बड़ा क्रोध हुआ। वो कहने लगे वो नट और कोई नहीं है, भगवान शंकर ही नट बन के आए थे। बोलो नटेश्वर भगवान की जय। कह रहे नट बन के आए थे, मेरा हाथ मांगने के लिए आए। तब हिमालय और मेनका को बड़ा ही पश्चाताप हुआ कि हम भगवान साक्षात हमारे सामने प्रकट हुए, हमारे यहाँ आए, हम उनको पहचान नहीं पाए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार भगवान अनेकों रूप धारण करके आते हैं, हम लोग पहचान नहीं पाते। तो पहचान नहीं पाए तो बड़ा उनको पश्चाताप हुआ। अब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश चले गए। इधर देवताओं ने सोचा कि ये तो बहुत विलम्ब हो रहा है, विवाह हो ही नहीं रहा है। विवाह की बात करके हम लोग मैया से प्रार्थना करके गए तो मैया ने 33,000 वर्ष तक मैया ने लगा दी। फिर भगवान शंकर जी अभी घर पहुँची थी मैया, तब नट के रूप में गए। हम सोच रहे थे अब तुरंत ही विवाह हो जाएगा, विवाह में फिर से विलम्ब हो गया। अब भगवान पुनः नाराज होकर के निकल गए। क्या होगा, वो वहाँ रुके नहीं और हिमालय ने और मेनका देवी ने पता नहीं क्या बात बोल दी। ऐसा बोल करके सभी देवतागण पुनः भगवान के पास, शिव के पास गए। वहाँ जा कर के स्तुति वंदना करी कैलाश पर्वत पर। भगवान की स्तुति वंदना करने के बाद भगवान ने कहा कि तुम सभी देवतागण पुनः क्यों आए। वो कहने लगे महाराज हम तो आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप विवाह का जो कार्य है ना, जल्दी से जल्दी विवाह का कार्य संपादित कर दीजिए और हमारा मनोरथ सिद्ध हो, जल्दी ही आपकी संतान हो और जिस संतान के द्वारा तारकासुर का वध हो, हम ये चाहते हैं। तो भगवान कहने लगे देखो जी ऐसा है, आपने कहा था और मैया के कहने पर, माता पार्वती के कहने पर ही मैंने मांगने के लिए, उन्होंने कहा था भिक्षुक के रूप में आओ, मेरे पिता से मेरा हाथ मांगो। मैंने तो हाथ मांगा लेकिन उन्होंने दिया नहीं, तब मैं क्या कर सकता हूँ। तब भगवान को देवता पुनः प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे देवादिदेव महादेव, आप हमारे ऊपर कृपा करते हुए एक बार पुनः जाकर के मैया का हाथ मांगे, शिवा का हाथ मांगे। तब भगवान वेश, ब्राह्मण का वेश धारण करके हिमालय के पास पुनः जाते हैं। हिमालय के पास दोबारा से अब हिमालय की परीक्षा लेने के लिए भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पहुँच जाते हैं। तब हिमालय के पास पहुँच करके भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके हिमालय के पास पहुँच करके भगवान शिव की ही बुराई करने लगते हैं। कहते हैं कि देखो आपने जो अपनी पुत्री है, पुत्री को पाला और इतनी दिव्यांगी जो भगवती पार्वती है, उसको आप जो देश में भी अच्छे नहीं है, स्वरूप में भी अच्छे नहीं है, ऐसे शिव को क्यों देना चाहते हैं। परंतु हिमालय उनकी ब्राह्मण की बातों पर आते नहीं हैं, तो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके पुनः हिमालय में वापिस आ जाते हैं। शिव निंदा करने के बाद भी वापिस आ जाते हैं, लेकिन हिमालय और मैना देवी भगवान शिव को ही वर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जब उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा, माता पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा देख ली भगवान ने, तब जा कर के फिर भगवान शिव पुनः सप्त ऋषियों को स्मरण करते हैं। फिर से सप्त ऋषियों को स्मरण करके बुलाते हैं और उनको हिमालय के पास, हिमालय के घर भेजते हैं दोबारा से। और हिमालय की शोभा का वर्णन और हिमालय के सप्त ऋषियों के साथ क्या वार्तालाप हुई, उस हिमालय पर्वत में कैसी शोभा है, इस बात की जो चर्चा है वो कल की कथा में करेंगे। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
कुछ भगवान के नाम संकीर्तन कर लेते हैं। ब्राह्मण देश में तो भगवान ने जो भगवान का स्वरूप उत्तम नहीं बताया, लेकिन हम लोग नाम संकीर्तन के माध्यम से पुनः भगवान के दिव्य गुण का गान करते हैं। बहन जी को माइक दे दीजिए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
एक बोल तो फिर आंसू पार्वती सदा विराजत कैलासे गंगे गंगे नृत्य करत है गंगे गंगे नृत्य करत भक्तन शिव की गाती शीतल मंद ठंड पवन बहता बैठे शिव करत ज्ञान गंधर्व करत ज्ञान गंधर्व करत राग रागिनी सत्यागिनी यज्ञ भैरव जड़ो कोयल शब्द सुनावत सुंदर कोयल शब्द
अर्घ्यं समर्पयामि। पात्रमध्ये सदं तोयं भ्रामितं देवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति। आरती की ग्रहणम आरती ले लीजिए। ओम जल का छीटा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोघरय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। हाथ में फूल लेकर के प्रार्थना कीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः ते हनागं महिमानः झजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। गौरी शंकर भगवान की जय। उसके बाद परिक्रमा कीजिएगा 4। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणम। ऐगिरिनन्दिनी नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यविरोधिनि वास विष्णुविराजिनि विष्णुनुते भगवति हे श्रीकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूतिकृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय जाप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विष्णुते। जन जन झञ्झिमझिञ्झितनु झिञ्झितनो हितभूतपदे नटितनटनकी नटनायक नाटितनाट्यरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐषमना समना 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 समनोरमकान्तिते। श्रीधरजनी रजनी रजनी नीरजनी करवस्त्रगते। सुनयन भ्रमर 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 भ्रमरामिते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणम। बोलो गौरी शंकर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सभी संतों की सभी भक्तों की काल के आनंद की अपने अपने माता पिताओं की अपने अपने गुरुजनों की इष्ट देवताओं की कुल देवताओं की ग्राम देवताओं की स्थान देवताओं की वास्तु देवताओं की समस्त तीर्थों की काल के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। चलिए सभी लोग बैठ जाएंगे।